सिरा तुम बताओ भाई, तुम एक ज़माने में लाइक तुम्हारा वेट काफ़ी था। यंग बच्चियों के लिए अपने आप को कम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी अट्रैक्शंस जो होती हैं जंक, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज्ज़ास। हालांकि ये शादी के बाद भी इनकी क्रेविंग थी। तो मैं बच्ची थी ना, मेरी आज तक क्रेविंग है। मेरी जंग ही अपने साथ ये है कि मुझे फास्ट फूड का बहुत शौक है। बट गोइंग बैक टू हाँ सिरा, तुम्हारी कहानी क्या है? मेरी कहानी ये कि हमारे ख़ानदान में जो है वो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो हमारा जो लाइक फैमिली फिगर कहेंगे वो कहेंगे आवर ग्लास है, लाइक ऊपर से we're very thin एंड देन लोअर बॉडी वो थोड़ी चबी होती है। तो मैं तो एक बचपन में आते थे किंग चिप्स, अगर किसी को याद हो तो मैंने किंग बहुत चिप्स खाए। मुस्लिम हम किंग चिप्स होते थे, प्लेन आज पोटैटो तक चिप्स खाते हैं, आज तक आते हैं। और कामिला जो मेरी बेटी है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो किंग्स के चिप्स वो मैंने एक ज़माने में बहुत खाए, मैंने बहुत ज़्यादा खाए हैं। और फिर जब मैं एक दफ़ा अमेरिका गई थी तो अमेरिका में मैंने फुल बर्गर खाए हैं, मैंने सब चीज़ें खाई। जब मैं वापस आई थी ना, मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी, आई वाज रियली फैट। सो आई यूज्ड टू फिट इन जीन्स 38 साइज में मैं जो हूँ ना वो आती थी। वो इतना कुछ बुरा तस्वीरें नहीं निकाली, पुरानी तस्वीरें निकालनी चाहिए भाई। पुरानी तस्वीरें मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि वो जरूर लानी चाहिए। अभी देखते हैं ब्रेक के दौरान अगर निकल सकी तो। यस। अच्छा फिर ठीक है, वो तो मैंने आपको फिर मैंने बहुत दफ़ा बताया कि अच्छा मुझ में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाँ। मेटाबॉलिज्म स्लो है बट मुझ में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सुबह वर्कआउट ना करूँ तो मतलब जो मेरे साथ रहते हैं उन्हें मसला होगा कि ये इससे चैन से बैठा नहीं जाता है। तो मेरे लिए सुबह जो है वो वर्कआउट, अपनी एनर्जी बर्न करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कुदरती है तुम्हारे अंदर? Yes. बहुत ओवर एक्टिव। यस, अगर मैं ट्रेडमिल पे भी हूँ तो मैं एंड में 14 की स्पीड पे जाकर आई हैव टू डू 2 मिनट्स एंड आई हैव टू देन रेस्ट। तो मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि मुझे भागने का भी बहुत शौक है ट्रेडमिल पे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जो चेंज किया वो है अपना स्लीपिंग साइकिल। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या कि किया आप तुमने? वक्त पे सोएंगे और वक्त पे उठेंगे। ओके। और पानी ज़्यादा पिएंगे। तो मैंने शुरू में भी बहुत गैबेज वगैरह बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन मैंने सारी, मुझे लगता है सब कुछ मैंने ज़िंदगी में डाइट वगैरह ट्राई की। लेकिन जो एक चीज़ मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में इफेक्टिव रही वो ये था कि मैं ज़्यादा बर्न करती थी और मैं खाती कम कैलोरीज थी। अगर मैंने 800 कैलोरीज खाई तो मैं 1000 बर्न करती थी क्योंकि मुझ में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और वेट ट्रेनिंग जो मैंने घर में, अब तो मैं खैर जिम जाती हूँ, लेकिन शादी से पहले मैंने जो 6 साल है वो मैंने घर में ही वर्कआउट किए। सारे इक्विपमेंट्स जो थे वो मेरे घर में होते थे। सुबह मैं फजर के बाद उठ गई, उसके बाद मैंने वर्कआउट की 40 मिनट्स से स्टार्ट करके आई टू गो अराउंड 60 मिनट्स, कभी 60 से ऊपर भी होता था। यंग लड़कियां तो सुबह जल्दी उठती ही नहीं है, बट ये सोने देना खुद से क्या प्यार है? खुद से प्यार। हाँ। यस। तो फिर वो वर्कआउट करके फिर ब्लैक कॉफ़ी पी। लेकिन वर्कआउट के बाद ना आपको प्रोटीन शेक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका प्रोटीन जो है ना, बिकॉज आप मसल को टेयर ऑफ करते हो, वो आपको रीबिल्ड करना होता है, तो उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। तो और प्रोटीन पाउडर ही इफेक्टिव रहता है अगर आप वर्कआउट करते हैं। अच्छा। अगर आप नहीं करते तो आप मत लें, आप फजूल का खर्चा ना करें, बिकॉज प्रोटीन पाउडर बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाँ। तो मैं जो हूँ वो ऑन का एक प्रोटीन पाउडर होता है, उसे मैं पानी में डाइल्यूट करके पीती हूँ। वैसे तो आप दूध में भी पी सकते हैं एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद, लाइक विद इन 30 मिनट्स, क्योंकि वही आपका टाइम होता है जो इफेक्टिव होता है, वो आपके मसल्स एंड प्रोटीन को बिल्ड करता है। तुम जब यूनिवर्सिटी में थी और तुम एकदम बल्की हो गई थी, Yes. तो कहीं ये जुमला सुनना, ये वो, तुम कैसे दोबारा जिंदगी की तरफ वापस आई? अच्छा, मैंने कभी जिंदगी की तरफ वापस आई? मैंने जुमलों पे इतना फोकस नहीं किया। अच्छा। बट मैं शादी के बाद ऐसा हुआ था कि बिकॉज मैं अंडरवेट थी, बिकॉज जब भी मुझे पता होता है कि मैंने थोड़ा वजन बढ़ाना है, मैं अंडरवेट जाती हूँ, बिकॉज वो एक बैलेंस हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो शादी के बाद एक फेज आता है कि आपकी चीज़ें शिफ्ट होती हैं या कुछ टाइम होता है, आप जब वर्कआउट छोड़ते हो तो आपका मसल जो है वो ऑब्वियसली लूज होता ही होता है। सही। तो मैं किसी शूट पे थी तो मेरे डायरेक्टर ने ना एक ऐसी लाइन बोली, मुझे लगता है आज तुमने रोटी ज़्यादा खा ली है। फिर मैंने सोचा कि आपने अपने आप को देखा है कि आप खुद क्या है। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आप अपने लिए तो रहते लेकिन लोग आपको जीने नहीं देते। ये कह के यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। तो वो भी मैंने सुना, बट वो मैंने इग्नोर किया। बिकॉज उसके बाद फिर मैंने जिम स्टार्ट किया, जो मेरा जिम है उसमें मैंने वेट्स ज़्यादा उठाने शुरू। तुम्हारा भी प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारा थोड़ा बल्की होती हो तुम फेस पे आ जाते हो। यस। तो वो फेस एंड लोअर बॉडी लोअर बॉडी तो चलो छुप जाती है ना, हमारा जिस तरह कैरेक्टर। अगर आपको जीन्स पहनने का शौक हो तो कैसे छुपेगी? नहीं छुपती फिर। ये भी है, नहीं छुपती। और कोई चीज़ नहीं छुपती। मैं समझती हूँ ये मोटापा इतनी गंदी चीज़ है
चाहे वो आर्म्स पे चढ़े, चाहे वो लोअर बॉडी पे हो, अपर बॉडी पे हो, फेस पे हो तो फीचर्स आपके और ध्यान चढ़ जाता है। सबसे बड़ी इधर बात है पीछे कि से बल्जेस नजर आते हैं। आपने टी शर्ट टाइट पहनी मेरे हुई साथ होगी तो तो आपको प्रॉब्लम बल्जेस ये है कि नजर आ सबसे रहे हैं। पहले यहाँ चढ़ जाता है, सबसे पहले फेस पे आता है। फिर क्या हुआ तेरा? पर अच्छा, तुमने फिर किया? क्या हुआ कि जो है मैंने वर्कआउट की, मैंने प्रोटीन लिया, फिर उसके बाद मैंने एग बॉइल्ड एग के एग वाइट्स, अगर मुझे बहुत ज़्यादा दिल करे कि मैंने फैट्स, हेल्दी फैट्स भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। आपने वन होल एग ले लिया बॉइल्ड, एंड ठीक देन है। आपने एग वाइट्स ले लिए। फिर उसके बाद दोपहर में आपने जो है वो लीन मीट खा लिया। लीन मीट से मुराद है कि टिक्का ले लिया आपने, हाँ। टिक्के के साथ आपने वेजिटेबल्स ले लिए। अच्छा, मैं फ्रूट बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो पपीता मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अहम best wow, जो है, that's जबरदस्त। very तो healthy। अगर फ्रूट चाट भी होगी तो एक सेब होगा, हाँ। पपीता होगा और कुछ अनार के दाने, जो भी सीजन में ना वो करके वो मैंने खा पपीता लिया। इसलिए बड़ा फायदेमंद होता है, बहुत आप अच्छा है। मुझे सेकंड करेंगी कि जब आप रोटी चीनी चावल छोड़ते तो कॉन्स्टिपेशन का बड़ा खतरा रहता है। लेग्जेटिव होता है। हाँ। पपीते में फाइबर इतना ज्यादा होता है और उसमें मैं आपसे कहूँ कि उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें कैल्शियम, यानी एक पपीता वो फ्रूट है जो अंडररेटेड है और बहुत फायदेमंद है। वैसे काफी उसकी लोगों को पसंद इसलिए नहीं आता, उसमें नहीं है। शुगर वो थोड़ी कम होती है, मतलब अच्छी बात है ना, पिक्का- it's पिक्का low in flavor sugar। अजीब सा है। कुछ लोगों को ये होता है कि वो कहते हैं कि अजीब सा होता है, इसमें स्मेल होती है, Yes, ये होता है। बट इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। उसमें Yes. चीनी इतनी कम होती है, मिठास इतनी कम होती है, आप डाइट पे भी पपीता खा सकते हैं। हाँ अच्छा, मैंने रोटी चावल छोड़ दिए थे, तो काफी अरसा मैंने छोड़े। और चीनी चीनी भी मैंने छोड़ दी। मैंने रोटी चावल छोड़े और मुझे लगता है कि वो एक्चुअली सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको कार्ब्स भी चाहिए होते हैं। तो अब जब मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ ना, तो अगर मुझे ब्रेड खानी होती है, आई लव द कॉर्नर्स ऑफ द ब्रेड, तो मैं पूरी ब्रेड छोड़ दूंगी, लेकिन मैं वो से एक कॉर्नर खा लूंगी और वो ना That's मेरी so true। क्रेविंग जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वो एक ब्रेड भी अगर वेट ट्रेनिंग करें तो वो कार्ब आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है, बिकॉज आपके मसल्स नहीं बनेंगे फिर वो। इतनी वर्कआउट का कोई फायदा नहीं है अगर आप। मैं एक सजेशन दूं, ब्रेड ही छोड़ के अगर आप ओट्स का कोई पोरेज या दलिया वो खा के चली जाओ, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, अच्छे वाले कार्ब्स या तो अगर मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है डिनर में कुछ सालन के साथ, तो फिर मैं थोड़े से ब्राउन राइस कर लेती हूँ। Brown rice ले लें। हेल्दी कार्ब, क्योंकि अब मैं खाने भी बनाती हूँ, खाने बनाने पड़ते, कोई ऑप्शन ब्राउन कोई है राइस नहीं पकाने वाला, खुद पकाओ। यस, तो मैं जो ना वो अपने मील्स पहले से बना के रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। हाँ। तो मैं 3 मील्स बनाती हूँ, उसमें भी जो है अगर मैं सालन में प्याज डालूंगी तो मैं एयर फ्राई करके डालूंगी, मैं तेल डालूंगी तो बहुत, और एयर फ्राई आपको प्याज ऐसे ही मिलेंगे जैसे बिल्कुल तले हुए प्याज होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल तले हुए प्याज। आई ट्राइड, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि आई हैव नेवर ट्राइड दिस। नो बिहारी वाले प्याज भी। अनियंस, आपको तले हुए प्याज का शौक है तो आप एयर फ्राई कर लें, आपको बिल्कुल वैसा टेस्ट आपका मिलेगा। दिल चाह रहा है कि आप फ्रेंच फ्राइज खाएं, Right, तो आप क्या air जरूरत fry है में डालें। आप एयर फ्राई में बनाएं, क्या फ्रेंच फ्राइज हाँ, ये तो Potatoes मैं फ्रेंच भी फ्राइज का healthy तो आई होते हैं। हर्ड, लेकिन प्याज तला हुआ एयर फ्राई में मैंने आज तक नहीं ना ट्राई किया ना सुना। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.